अरे भाई, आप इस चित्र को देख करके घबराइए नहीं। मैं यहाँ पर गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। हाँ, हाँ, ये चित्र, ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उस व्यक्ति का है जो आग बबूला हो गया। हम बोलते ना, अरे यार वो आग बबूला हो गया, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। भाई उसके पास मत जाना, नहीं तो फिर तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी। खैर, मैं नहीं सोचता हूँ कि आपका चेहरा कुछ ऐसा दिखाई देता होगा, लेकिन कभी कभी हम ज़रूर गुस्सा करते हैं। मैं गुस्सा करता हूँ, आप, हम सब करते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। और कभी कभी हमारे जीवनों में क्रोध या गुस्से का प्रकोप आ जाता है, और उससे न सिर्फ हमारा नुकसान होता है, दूसरों का भी इसमें नुकसान होता है। और आपने ज़रूर ये सुना होगा कि भाई, अरे गरम ना हो यार, ठंडे दिमाग से सोचो, हैं, ठंडे दिमाग से सोचो, गरम ना हो। अब ये सब चीज़ें जो हम लोग उपमा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठंडे दिमाग से सोचना, गरम मत होना, अरे आग बबूला क्यों हो रहे हो, ये उस भावना को, उस इमोशन को दर्शाता है जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, क्रोध करने लगते हैं, उल्टा सीधा बकने लगते हैं। और इससे न सिर्फ हम अपना नुकसान करते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों का भी नुकसान होता है, भावनात्मक रूप से दुखित होता है, और भी कई चीज़ें हैं। तो क्रोध जो करना है या गुस्सा जो करना है, वो मनुष्य जाति में पाया जाता है। ये सब सब जातियों में पाया जाता है। विशेष करके हम जो मनुष्य लोग हैं, हम एक दूसरे के प्रति, कभी माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, या कांग्रेगेशन में मेंबर्स के प्रति, पास्टर के प्रति, अपने बॉस के प्रति, खैर ये तो होता है। और इसीलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही आग बबूला हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि बस आप उसके सामने से हट जाइए। क्रोध या गुस्सा। अच्छा, जब हम गुस्से की बात करते हैं तो गुस्सा जो शब्द है वो उतना खतरनाक शब्द नहीं है जितना कि क्रोधित होना या क्रोध होना। क्रोध जब हम बात करते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं रैथ, और गुस्से को हम बोलेंगे बीइंग एंगर, है ना। वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में है। गुस्सा हम सब करते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो प्रकार के होते हैं गुस्सा। एक तो अच्छा गुस्सा होता है, डांट लगाना, अच्छा, अच्छी तरह से, मतलब कि वो पवित्र गुस्सा, पवित्र डांटना, वो अच्छा है। हम भले काम के लिए ये सब करते हैं। अब जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर के मंदिरों को व्यापारियों ने अपनी व्यापार का स्थान बना लिया है। लोग बेचने लगे चीज़ों को, और जैसे बाजार होता ना, बाजार, आवाज़ें, एक दूसरे को आवाज़ मारते, भाई ये ले लो, वो ले लो। तो वैसा ही परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने व्यापार की जगह बना लिया, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत क्रोधित हुए, और फिर उन्होंने रस्सी का हंटर लेकर के सबको भगाया। वो क्रोध एक भला, पवित्र और अच्छा है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम इन प्रकार की चीज़ों में न सम्मिलित हों, उल्टे सीधे कामों में। इसलिए वो गुस्सा होता है। परमेश्वर भी गुस्सा होता है, और उसकी वजह से, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो प्रभु क्रोधित होता है। तो ये अच्छा है, सकारात्मक है। लेकिन मेरा जो आज का जो विषय है वो इससे संबंधित नहीं है। वो नकारात्मक, ध्वस्त करने वाला, हिंसा वाला क्रोध, वो जो बहुत खतरनाक हो सकता है, उसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं, जब केन और एबल, दो जो भाई थे, उत्पत्ति में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से एक कैन जो था बहुत क्रोधित हुआ। वो अपने भाई से जलन रखता था, क्योंकि उसकी जो बलिदान है उसको तो एक्सेप्ट कर लिया गया था प्रभु ने, परमेश्वर ने, लेकिन कैन का रिजेक्ट कर दिया, नहीं लिया। इसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हुआ, और अपने गुस्से में उसने अपने भाई को मार डाला, एबल को उसने मार डाला। खैर, ये क्रोध का एक निशानी है जो बहुत खतरनाक रूप ले सकता है।
तो चलिए हम कुछ पदों को देख लेते हैं। पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है क्रोध के बारे में, जो नकारात्मक जो है उसके बारे में क्या कहता है, नकारात्मक जो चीजें मेरे और आपके जीवन में कभी कभी आ सकती हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 29 से 32 पद। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद से 32 पद तक मैं पढ़ूंगा, आप प्लीज ध्यान से सुनिए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध करने से क्या होता है, सिर्फ नकारात्मक जो हिंसा वाली क्रोध है वो ये बिगाड़ देती है ना। तो इसलिए हमें कोई गंदी बात हम अपने मुंह से बिल्कुल भी ना निकालें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है और भी कई जगह पर मैं इससे संबंधित आपके लिए पढ़ूंगा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। अब क्या होता है कि क्रोध हो जाता है और वो अगर बहुत हिंसक रूप ले ले तो वो तो पाप है ना। इसीलिए जब भी हम क्रोधित होते हैं या गुस्सा आता है, गुस्सा तो आता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमें क्रोध का रूप जितना हो सके उसको कम करना है। जब भी हम गुस्से में होते हैं, क्रोधित होते हैं और हमारा मन बिल्कुल जलने लगता है, जैसे यहाँ पर आग के अंगारे, यहाँ पर वो अपना चेहरा रखा हुआ है, जल रहा है बिल्कुल कि अब मैं कुछ करने वाला हूँ, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं शुरू होती, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, एकदम से हमारा शरीर हाई टेंशन में आ जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय क्रोध के समय जो हमारा ब्लड सप्लाई है वो दिमाग तक ठीक तरह से नहीं पहुंचता। उसके कारण से क्या होता है कि हम ठीक तरह से सोच नहीं पाते हैं और फिर फजूल की बातें, उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। गाली गलौज, कड़वाहट और कभी कभी मार धाड़, इस प्रकार की बातें आ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हमारी भावनाएं जो है बड़ी नकारात्मक वाली बात होती है, कड़वाहट वाली भावना होती है, काटने वाली भावना होती है, एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना होती है, गाली गलौज निकलने लगता है मुंह से। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये हमें कमजोर कर देती है और इससे सुनने वालों पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आंखें लाल हो जाना। जो व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है ना, उसकी आंखें अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि खून से भरा पड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। चिल्लाना, कड़वाहटपन, ये क्या है, ये सब क्रोध की निशानी है जो नकारात्मक रूप से आपके जीवन को, हमारे जीवन को नष्ट करती है। और इसीलिए जो शैतान है वो कभी कभी इन बातों को हमारे जीवनों में लाने की कोशिश करता है। नीति वचन इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 29 अध्याय 22 पद। नीति वचन उसका 29 अध्याय और 22 पद क्या लिखा हुआ है। क्रोध करने वाला मनुष्य, सुनिए, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। बहुत जबरदस्त यहाँ पर लिखा हुआ है। जो व्यक्ति क्रोध करता रहता है उसके जीवन में
आग बबूला वाली चीजें आती रहती हैं। क्रोध करने वाला क्या है? मनुष्य झगड़ा मचाता है, झगड़ालू है, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मैं और भी पद आपके लिए पढ़ूंगा। 22 नीति वचन, उसका 22 अध्याय और उसका 24 से 25 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना। सुना आपने? क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वालों के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। बहुत जबरदस्त बात यहाँ पर लिखी हुई है। जो व्यक्ति क्रोध करता रहता है, और आपने देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं। अगर समझ लीजिए दो स्कूटरों में या गाड़ियों में टक्कर हो गई और दोनों साहब निकलते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, और फिर एक जो घूंसा दिखाता है, दूसरा भी बोलता है तू आ जा, तेरे को देखता हूँ मैं। दूसरा बोलता है अरे तू क्या सोचा, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, ये है वो, मतलब। और भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ बड़ा एंजॉय करती है इन दोनों के फाइट को, इन दोनों के क्रोध को देखकर। और अगर कोई बीच बचाव ना करे तो कभी कभी शारीरिक हानि भी एक दूसरे के प्रति पहुंच जाती। तो क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी नहीं, है ना। और दूसरे लोगों के लिए हम लोग क्या हो जाते, तमाशा हो जाते हैं। कभी कभी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा हो जाता है कि पति एक कमरे में, पत्नी दूसरे कमरे में हो जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कभी कभी ऐसा भी होता है। हमारे विश्वासियों के बीच में ये बात पाई जाती है। तो ये जो क्रोध की जो भावना है, ये किसी को अछूता नहीं छोड़ा, ये सबको छोड़ता। मैं अपनी बात बताऊं, कभी कभी मैं भी क्रोधित हो जाता हूं और गुस्से में उल्टी सीधी बातें भी बोल जाता हूं। बाद में पवित्र आत्मा मुझे इस बात को दिखाता है कि भाई तुम इस प्रकार के पाप में गिर गए हो तो माफी मांगो। और बाद में जा करके जिस व्यक्ति को मैंने ऐसी उल्टी सीधी बातें कहीं क्रोध में आकर के, हालांकि बाद में जब उसके बारे में सोचता हूँ कि यार मैंने क्या कहा, क्या बोला, है तो शर्म सी आने लगती है। लेकिन जब हम क्रोध में होते हैं ना, तो हमें पता नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम अपना मुंह उस समय, जब हमारा क्रोध है और जब हम क्रोध में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, और अपना चेहरा जब देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा चेहरा ये क्रोध में ऐसा दिखता है। अरे साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है बहुत इसकी आंखें चढ़ी हुई हैं और दांत बिल्कुल पीस रहा है और बस जल रहा है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा तो हमें नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से इसके बारे में बताता है कि नहीं। तो अब लिखा हुआ है कि क्रोध, अगर आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो शाम तक आप इसको ना रखे रहें। मैं अपनी गवाही इस प्रकार से देना मांगता हूँ। कभी कभी मेरे और पत्नी के बीच में हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा फिर हमसे बात करता है और फिर हम एक दूसरे से शाम होते होते माफी मांग लेते और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा भी देते हैं कि यार कहाँ हम लोग बच्चों के समान उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। अरे हमें तो मैच्योर होना है ना, परिपक्वता की बात है ना, प्रभु में बढ़ना है। ये क्या है बच्चों के समान लड़ झगड़ रहे हैं? तो क्रोध जो है हमें नहीं करना है। और अब मैं आपको बताना मांगता हूं कि हम, अगर हमारे जीवनों में, आपके जीवन में ये समस्या है क्रोध की, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मैं 2-3 बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात, आपको ये एडमिट करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि यार ये समस्या है मेरे पास। अगर हम एडमिट नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो आप कभी भी अपने क्रोध की जो भावना है, क्रोध का जो पाप है, उससे कभी आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। आपको पहले तो ये समझना है कि हाँ यार मेरे में है ये कमजोरी। अपने आप को चेक करें कि मुझ में है ये कमजोरी और मैं बहुत एकदम से गुस्सा, एकदम से नाराज हो जाता हूँ। कभी कभी हम लोग छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा नाराजगी दिखाते हैं, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, कलीसिया के लोगों के प्रति, या जिसके प्रति जहाँ आप काम कर रहे हैं, अपने बॉस या आप जो आपके नीचे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमें ये हमारे जो संबंध है ना, उसको बिगाड़ देती है।
और ये परमेश्वर की आत्मा को दुखित करता है। विशेष करके मैं अपने मसीह भाई बहनों को ये बात यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहले तो आपको एडमिट करना है, आपको ये मानना है कि मेरे जीवन में ये एक समस्या है क्रोध का, कि मैं जल्दी नाराज होता हूँ, जल्दी नाराज होती हूँ। तो पहले तो ये मानना है, अपने पापों को माने, है ना। दूसरी बात एक और है, ये मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हम सीखें परमेश्वर के वचन से। नीति वचन उसका 16 अध्याय और 32 पद। नीति वचन उसका 16 अध्याय और 32 पद क्या लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं परमेश्वर के वचन में। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। कितनी बढ़िया बात है। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। हम अपने जो भावना है, मन में जो बात आती है एकदम से कि बस मैं इसको दिखा दूंगा, मैं इसको दिखा दूंगी कि मैं कौन हूं, है ना, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो साहब प्रॉब्लम होगा। तो हमें सीखना है कि विलंब से, बहुत बहुत जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पहुंचते एकदम से क्रोधित नहीं होना है। जो व्यक्ति एकदम से गर्म हो जाता है वो बहुत खतरनाक है। उसका जो संबंध है परमेश्वर के साथ तो सही रहेगा ही नहीं रहेगा, साथ ही साथ अपने लोगों के साथ भी नहीं रहेगा, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ। लोग बोले भैया उससे दूर रहे, वो तो जल्दी क्रोध होता है यार, एकदम से नाराज हो जाता है, उससे बात करना ही बेकार है, लोग आपसे दूरी रखेंगे। तो आप इस बात को माने कि हाँ मेरे को है प्रॉब्लम। दूसरी बात, मैं ये सीखूं पवित्र आत्मा के द्वारा कि प्रभु मुझे, मेरे जीवन में जो मन में जो एकदम से निकलता है ना, जैसे ज्वालामुखी, आपने देखा होगा ज्वालामुखी जोर से निकल के फट के पहाड़ों के ऊपर से निकलता है एकदम से, और उससे क्या होता है, आसपास की चीजों को वो जला देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से अगर हम ज्वालामुखी के समान अपने मुंह को खोलें और उल्टी सीधी बातें बोलें, दुखित करने वाली बातें बोले, काटने छाटने वाली बात बोलें, तो हमारा संबंध तो नेचुरली खराब होगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा तो दुखित होगा, साथ ही साथ हमारे लोग भी हमसे बात नहीं करेंगे, हमसे दूरी बनाए रखेंगे, है ना, संबंध नहीं बनेगा ठीक से। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर तीसरी बात हम ये भी देखें, परमेश्वर के वचन में बड़ा अच्छा लिखा हुआ जो मैं आपके सामने अभी पढ़ा था, कि किस प्रकार से क्रोध की जगह हम दूसरी बात कर सकते हैं। वो इफिसियों उसका 4 अध्याय और 32 पद। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद में क्या लिखा है, क्रोध की जगह हमें एक दूसरे पर क्या होना है, कृपालु और करुणामय। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। तो हमें क्षमा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्रोध की प्रवृत्ति नहीं, मैं उसको दिखा दूंगा, मैं उसको देख लूंगा, ना 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 ना, फिर तो मसीह जीवन तो खत्म हो गया। अगर आप में या किसी में भी व्यक्ति में अगर ऐसी समस्या है, क्रोध एकदम से आ जाता है, तो भाई मैंने बात बताई, पहले तो आप इस बात को माने कि भाई मुझ में है ये खराबी, ये कमी है, ये पाप है, मैं इसको दूर करूंगा, दूर करूंगी। दूसरी बात कैसे करेंगे, कि जो क्रोधी व्यक्ति है उससे तो दूर ही रहिए आप, और जितना हो सके अपने मन को कंट्रोल में रखें। और मन को कंट्रोल रखने में क्या है, आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। इफिसियों 5:18 में क्या लिखा हुआ है, कि दाखरस से मतवाले नहीं बनना है, लेकिन पवित्र आत्मा से नियंत्रित होना है। तब जो क्रोध की भावना है ना, वो एकदम से मिट जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि आप किससे कंट्रोल हो रहे हैं, पवित्र आत्मा से हो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे, है ना, इसीलिए बोलते हैं ना, अरे भाई गरम मत हो यार, अरे ठंडे दिमाग से सोचो, है हाँ, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम ठंडे दिमाग से सोचें। फिर तीसरी बात मैंने ये कहा कि
दूसरों के प्रति, जिसके प्रति मेरे जीवन में कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है, उनके प्रति मैं करुणामय हूँ, दयावंत हूँ, कृपालु हूँ, प्रेम वाली भावना है, तो भाई क्रोध का सवाल ही नहीं आएगा, सवाल ही नहीं आएगा। और पवित्र आत्मा तो आपको उसमें सहायता कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। तो भाई गरम ना हो और क्रोध ना करें, और क्रोध अगर आ भी जाए तो शाम होने होते होते माफी मांग लो और एक दूसरे के साथ मुस्कुरा करके प्रभु में आगे बढ़ो। और जो बातें मैंने आपके सामने रखी है उसको आप ध्यान में रखिए, तो देखिए किस प्रकार से आप खुद उन्नति करेंगे प्रभु में और दूसरों के लिए एक आदर्श का कारण, प्रभु की महिमा का कारण भी बन सकते हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी, हम सबों की अगुवाई करे।